अगर 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आएगा तो 15 क्वेश्चन आपका एडवांस से आएगा, क्योंकि एडवांस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थमेटिक तो बच्चे पढ़े रहते हैं, लेकिन एडवांस बच्चों का कमज़ोर रहता है। मैथ एकदम बेसिक लेवल से लेके चलूँगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो भी बच्चे रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं या जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, तो उनके लिए मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको मैथ में किन किन टॉपिक को पढ़ना है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी सिलेबस यानी मैथ में आपका जो सिलेबस क्या है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनको आपको पढ़ना है और इन दोनों टॉपिक में मतलब दोनों में एनटीपीसी और ग्रुप डी में अंतर क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एनटीपीसी। देखो मेरे भाई, अगर आप जो भी बच्चे एनटीपीसी की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो एनटीपीसी के लिए आपको सिलेबस में सीबीटी 1 के लिए मतलब जो आपका पहला पेपर होने वाला है उसके लिए मैथ में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग ही आपका इम्पॉर्टेंट होने वाला है। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे प्रश्न आपके कम से कम 2 या 3 प्रश्न आ सकते हैं। दशमलव भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये किसी भी टॉपिक में यूज हो सकता है। फ्रैक्शन भिन्न कंफर्म है कि आएगा, 1 क्वेश्चन हो सकता है या 2 हो सकता है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ ये भी आपका एग्जाम में आता है। अनुपात समान अनुपात ये भी कंफर्म है। परसेंटेज तो हर बच्चे को आना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज हर एक टॉपिक में यूज होता है। मेंसुरेशन, यहाँ हम मेंसुरेशन में ये देखने वाले हैं कि मेंसुरेशन में आपको 2 पार्ट में पढ़ना है, एक 2D पोर्शन रहेगा और एक आपका 3D पोर्शन रहेगा। इसके बाद टाइम एंड वर्क, कार्य और समय इम्पॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में प्रश्न आएगा। और यहाँ जो मेंसुरेशन है तो इसके कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन आने ही फिक्स हैं। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इसमें नावधारा भी हो सकता है, ट्रेन भी हो सकता है, ये सारा चीज़ इसमें आना है। इसके बाद एसआई और सीआई यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। प्रॉफिट लॉस, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट लॉस, कम से कम 2 या 3 प्रश्न इससे कंफर्म है आपके। अलजेब्रा 2 प्रश्न इसके कंफर्म है, क्योंकि एडवांस आपका आना ही आना है। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री, इसके भी 2 या 3 प्रश्न कंबाइंड कर लो, दोनों को मिला के 3 प्रश्न हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम तो होंगे नहीं। स्टैटिक्स एक ये आखिरी टॉपिक, तो यानी सीबीटी 1 के लिए आपको एनटीपीसी मैथ में 14 टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत है। और अब ग्रुप डी में देखते हैं कि ग्रुप डी में कितने टॉपिक हैं। देखो, ये पोर्शन है आपका ग्रुप डी का, ये है ग्रुप डी का। ग्रुप डी में बहुत सारे हैं। देखो, नंबर सिस्टम अगर देखोगे तो नंबर सिस्टम यहाँ भी है और नंबर सिस्टम आपका वहाँ भी है, तो नंबर सिस्टम दोनों के लिए सेम है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो तो ग्रुप डी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, तो नंबर सिस्टम अगर आप उसमें पढ़ रहे हो तो ये उसके लिए पर्याप्त होगा। बॉडमॉस यानी सिंप्लीफिकेशन, देखो एनटीपीसी में नहीं दिया हुआ था लेकिन इसमें दिया हुआ है। डेसिमल उसमें भी, दशमलव उसमें भी दिया है, इसमें भी दिया हुआ है। एलसीएम एचसीएफ उसमें भी दिया है और यहाँ भी एलसीएम एचसीएफ है। परसेंटेज देखो वहाँ भी दिया है और परसेंटेज यहाँ भी दिया हुआ है। टाइम एंड वर्क वहाँ भी है और टाइम एंड वर्क यहाँ भी दिया हुआ है।
SI और CI साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज NTPC में भी है, ग्रुप डी में भी है। अलजेब्रा ग्रुप डी में भी है और NTPC में भी है। स्टैटिक्स ग्रुप डी में भी है और NTPC में भी दिया हुआ है। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है आपका। देखो कैलेंडर और क्लॉक ये रीजनिंग के पोर्शन में आता है, लेकिन ये मैथ के टॉपिक में भी दिया है। इसमें आपका ग्रुप डी में पूछेगा इससे। इसके बाद देखो ये पोर्शन क्या है, पाइप और टंकी वाला, जो टाइम एंड वर्क में, उसमें टाइम एंड वर्क है, यहाँ भी देखो टाइम एंड वर्क दिया है, लेकिन ये पाइप और टंकी इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है। तो यानी ग्रुप डी में मैथ का सिलेबस ज़्यादा है। फ्रैक्शन वहाँ भी है, देखो यहाँ भी है। रेशियो और यानी अनुपात और समान अनुपात NTPC में भी है, ग्रुप डी में भी है। मेंसुरेशन 2D 3D दोनों पार्ट आपको कंबाइंड अच्छे से पढ़ना है, दोनों में भी दिया हुआ है। टाइम एंड डिस्टेंस NTPC में भी दिया है, ग्रुप डी में भी आ रहा है। प्रॉफिट लॉस देखो दोनों में दिया हुआ है। ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों में दिया हुआ है। स्क्वायर रूट है गया और एज कैलकुलेशन, यानी ये वाला पोर्शन अगर देखोगे तो ये इस तरह देखो ये दिया हुआ है। तो आपको यानी ग्रुप डी में NTPC से ज़्यादा टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि इसमें सिर्फ CBT 1 एक ही होगा। CBT 1 एक ही पेपर होगा, जबकि NTPC में CBT 2 होगा। तो ये आपका सिलेबस ग्रुप डी का है और ये सिलेबस आपका NTPC का है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी तैयारी इसी हिसाब से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, जो भी बच्चे मैथ करना चाहते हैं कंप्लीट, मैथ और रीजनिंग, तो सबसे पहले मैं कंप्लीट मैथ के लिए अगर आप बता दूं, अगर आपको कंप्लीट मैथ का कोर्स करना है जिसमें आपका अर्थमेटिक और एडवांस दोनों रहेगा, तो ये 499 रुपये में रेलवे NTPC ग्रुप डी के लिए आपको उपलब्ध है। तो आप जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्लास उपलब्ध होगी, PDF मिलेगा जिससे आपको प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कराते हैं, वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये नंबर है, इस नंबर पे आप मैसेज या कॉल करके संपर्क कर सकते हो। ठीक है, आपके कोई दोस्त यार हैं, आपके कोई फ्रेंड हैं, आपके भाई बहन कोई भी हो, तो इस नंबर पे फ़ोन करके या मैसेज करके आप ले सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं मैथ के लिए। ग्रुप डी के लिए बहुत ज़्यादा अभी समय है, अभी फॉर्म भरा जा रहा है, जुलाई अगस्त में इसका एग्ज़ाम होगा, तो आपके पास बहुत समय है, तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मैथ एकदम बेसिक लेवल से लेके चलूँगा ताकि हर बच्चे को समझ में आएगा। आगे देखो, अगर किसी बच्चे को सिर्फ अर्थमेटिक करना है, यानी अंक गणित वाला पोर्शन अगर किसी बच्चे को करना है, जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, ये सारा चीज़ अगर आपको करना है, तो ये सिर्फ 249 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगा। और किसी बच्चे को अगर एडवांस करना है, टोटली एडवांस में कौन कौन से टॉपिक आपको करना है, तो वो भी मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि एडवांस आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अर्थमेटिक तो बच्चे पढ़े रहते हैं, लेकिन एडवांस बच्चों का कमज़ोर रहता है। जो बच्चे मैथ बैकग्राउंड के नहीं होते हैं, उनका जो है एडवांस वाला पोर्शन कमज़ोर रहता है। तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 249 रुपये में आप इसको ले सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो एडवांस में कौन कौन से टॉपिक है, देखो मैथ के एडवांस में आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, ये चीज़ को ध्यान दे लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको मेंसुरेशन करना है। मेंसुरेशन में 2D और 3D करना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए, और ये हर एग्ज़ाम में आता ही आता है। आपको करना पड़ेगा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से। इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी आपको करना पड़ेगा। देखो ज्योमेट्री में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आ सकता है और ज्योमेट्री भी आएगा, तो आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। इसके बाद देखो यहाँ पे
मिति, ट्रिग्नोमेट्री ये भी आपका एडवांस के पोर्शन में आता है, ज्योमेट्री ये भी आपका एडवांस के पोर्शन में आता है, डीआई का जो पोर्शन है ये भी आपके एडवांस के पोर्शन में आएगा, तो ये भी आपको कंप्लीट कराएंगे और ये भी आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसके बाद स्टैटिक्स, अलजेब्रा, यानी टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 टॉपिक है। इन सातों टॉपिक को आपको बेहतरीन करना पड़ेगा। और ये बात जान लो कि अगर 30 क्वेश्चन आने वाले हैं मैथ के, 30 प्रश्न, तो 30 में से आपका ये हाफ हाफ यानी आधा आधा में डिवाइड होता है। अगर 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आएगा तो 15 क्वेश्चन आपका एडवांस से आएगा। लेकिन अर्थमेटिक के टॉपिक ज़्यादा हैं, एडवांस के टॉपिक कम हैं, लेकिन जितने अर्थमेटिक के टॉपिक हैं उतना मिला के ये पूरा है। तो हर बच्चे को तैयारी अच्छे से करना है अगर आपको एनटीपीसी या ग्रुप डी निकालना है। ठीक है भाई। लास्ट में मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपको मैथ सीखना है, मैथ अगर अच्छे से कंप्लीट करना है कि आपको मैथ बेहतर आए और आप अच्छा स्कोर कर पाओ, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको अभ्यास करना है। अगर आप अभ्यास कर रहे हो, एक क्वेश्चन को 3 बार 4 बार कंप्लीट कर रहे हो, बना रहे हो, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अगर हम यहाँ पे अगर देखें, देखो कि अगर आप ग्रुप डी की बात करोगे, देखो ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छा मौका है। अभी आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, यानी 22 फरवरी तक आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आप ये मान लो कि जुलाई या अगस्त, इसके पहले नहीं होने वाला। जुलाई हो सकता है, अगस्त हो सकता है या और लेट हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के 5 या 6 महीने बाद ही एग्ज़ाम होता है। तो जुलाई या अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। तो अभी आपके पास 5-6 मंथ का मौका है, आप आसानी से कोर्स को ले सकते हैं, घर में बैठ के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। अभी टेस्ट की भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, यानी टेस्ट भी आप दे सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अभी से आप तैयारी करो और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लेके आओ। ठीक है। तो जिनको करना है, ये नंबर मैंने आपको बताया है 9519202199, इस नंबर पर जल्दी से मैसेज या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद।